अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने उसको पहली बार देखा तो वो सफ़ेद सूट पर सफ़ेद गाउन और सफ़ेद ही स्कार्फ मलबूस किए थी। सफ़ेद रंगत वाली ये गोरी गोरी लड़की पहली ही नज़र में बहुत अच्छी लगी। मेरी एक कोलीग ने उसका तारुफ कराया कि पाकीज़ा नाम है और शायरा भी है। मैंने पाकीज़ा के चेहरे को तकना शुरू कर दिया। वाकई बेइस्म बामुसम्मी है। मेरे यूं टिकटिकी बांध कर देखने से वो घबरा गई। 2-4 लम्हे को रुकी और किसी मसरूफियत का बहाना करके चल पड़ी। फिर अक्सर ऐसा होने लगा कि मेरी निगाहें उसका ताकुब करती, उसकी पुरकशिश शख्सियत मुझे अपनी जानिब खींचती। यहाँ मुलाजमत करते अरसा हो गया था, मगर मैंने जैसी इनफरादियत पाकीज़ा में देखी और किसी में ना देखी थी। एक बात अजीब थी कि उसे सफ़ेद रंग गैर मामूली हद तक मरगूब था। जब भी नया सूट सिलवाती वो सफ़ेद ही होता, ख्वाह रेशमी हो या सूती। यहाँ तक कि जूता भी सफ़ेद पहनती थी। कहीं ये इंतहा पसंद तो नहीं? ये जांचने के लिए मैंने उसे भतीजे की सालगिरह और उसके कुछ दिनों बाद अपनी बहन की शादी पर बुलाया। वो तब भी सफ़ेद मलबूस में आई। मुझे पता चल गया कि पार्टी हो, पिकनिक या कोई फंक्शन, इसे इसके महबूब रंग से कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि पाकीज़ा आखिर कोई दूसरा रंग क्यों नहीं मुंतखब करती। क्या इसे रंगों से चिढ़ या नफरत है? मगर नहीं, वो ऐसी बिल्कुल ना थी कि किसी शय से नफरत करे या फिर उसे चिढ़ बना ले। वो तो निहायत समझी हुई, माकूल और सब्र तहम्मुल का पैकर थी। इसकी ज़रूर कोई ख़ास वजह थी जो उसने फितरत के बाकी सारे रंग छोड़ दिए थे। हालांकि इस उम्र की लड़कियां तो कौसो कज़ा के रंगों की दीवानी होती हैं। वो नित नए रंग अपनाती हैं। सफ़ेद तो बूढ़ों का रंग कहलाता है, या फिर उसका जिसका सुहाग न रहे। क्या उसका दिल मर गया है या जी किसी शोख मलबूस को नहीं चाहता? ये एक ऐसा सवाल था जिसने मुझे हमा वक्त उलझन में मुब्तला कर रखा था। कई बार ख्याल आया शायद ये दूसरी लड़कियों से खुद को मुनफरिद दिखाने को ऐसा करती है। ताहम ये भी एक हकीकत थी कि पाकीज़ा नाम की तरह बेरंगी भी उस पर खूब सजती थी, उसे और ज्यादा दिलकश और रंगीन बना देती थी। ये क्या जादू है, ये राज जरूर मालूम करके रहूंगी। बस इसी राज को मालूम करने को मैंने उससे दोस्ती का पुख्ता इरादा कर लिया। हालांकि पाकीज़ा से दोस्ती कोई आसान काम ना था। वो बहुत ज्यादा अलग थलग और लिए दिए रहने वाली लड़की थी। वो कई बरस वतन से दूर बैरूने मुल्क गुजार कर आई थी। बहाने बहाने से उसकी सीट की तरफ जाने लगी। गर्चे मैं सीनियर थी और उसे दफ्तरी अमूर की वजह से मेरे पास आना चाहिए था। मैं फिर भी अपने मनसब का लिहाज किए बगैर खुद उठकर उसके पास चली जाती और उसको वो नुकात समझाती जो उसे ही मुझसे आकर समझने लाजिम थे। इस इखलाक और मेहरबानियों के बायस बिल आखिर वो मेरी गिरविदा हो गई। उसकी मुझसे दोस्ती हो गई थी। एक दिन जबकि वो मेरे घर आई हुई थी, पाकीज़ा ने अपनी कहानी सुना दी। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम बशरी खुर्शीद ये इश्क था कि वहशत थी। इस जहां 400 में मेरी ही ख्वाहिशें क्यों बेअमान हो गईं। असल बात यह है कि बशरी को मिलता तो वही है जो इंसान के नसीब में लिखा होता है। मुझे आज तक वो शाम नहीं भूलती जब मैं और शहरी समंदर के किनारे बने एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। वो किसी सोच में गुम था, लेकिन यूं लगता था जैसे सोच में भी वो ज़ेरे लब कोई गज़ल गुनगुना रहा हो। माजी का जिक्र करते करते वो माजी की दुनिया में खो गई। उसकी आवाज़ अब मुझे दूर से आती गई, धीमी धीमी, मध्यम मध्यम, जैसे ख्वाब में बोल रही हो। मैंने उस पर एतमाद किया और उसने मुझे अचानक धोखा दे दिया। उस शाम जब शहरी ने सी ब्रीज रेस्टोरेंट बुलाया तो बहार की रुत खुनकी की नमकीन चादर ओढ़े हमारे चारों तरफ फैली थी और सूरज नारंगी रंग में डूबा आहिस्ता आहिस्ता समंदर में गिरता जा रहा था। शहरी ने अपनी सोच का पर्दा तोड़ते हुए कहा था, पाकीज़ा आज भी ठीक टाइम पर आ गई हो। आओ बैठो। कैसी हो? तुम्हें कैसी लग रही हूं? तुम मुझे हमेशा अच्छी लगती हो। तुम हमेशा यही कहते हो। तुम क्या सुनना चाहती हो जो तुम कहना नहीं चाहते? मैंने मौका देखकर मतलब की बात कर दी थी। तुम कहना क्या चाहती हो? वो मुताज्जिब हो गया था। जो तुम सुनना नहीं चाहते, लेकिन आज मैं कह दूंगी। ना भी कहो तो जानता हूं क्या कहोगी। उसने अपनी आना का पर्दा रख लिया। आज तुम्हारी मुबहम बातें न चलेंगी कि सब कुछ तुम समझते हो। दरअसल तुम बस पहलू तही करते हो। जो भी समझ लो पाकीज़ा, मगर तुम हो वाकई पाकीज़ा। इसीलिए तो तुमने मेरे दिल में घर कर लिया है।
हालांकि कितनी लड़कियां मेरी दोस्त बनी और फिर जुदा हो गईं, लेकिन तुमसे जुदा होने की मुझ में हिम्मत है ही नहीं। जाने किस दुनिया की मखलूक हो तुम। शहरी, तुम जो भी समझ लो, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि कुछ बदली बदली सी लग रही हो। क्या आईना देखा आज? उसने बात को बदलना चाहा तो भी मैं डटी रही। आज तहैया जो कर लिया था कि साफ बात करके रहूंगी। आईना तो मैं रोज देखती हूं, लेकिन आईने ने आज पहली मर्तबा मुझसे बात की है। क्या कहा उसने तुमसे? एक बड़ी हकीकत की निशानदही की है कि मैं जिंदगी के 7 खूबसूरत बरस तुम्हारी खातिर ज़ाय कर चुकी हूं और अभी तक तुमने मेरा हाथ नहीं थामा। क्या सोचा फिर तुमने? ये कि अब मैं ज्यादा अरसे खुद को धोखा नहीं दे सकती। क्या तुम्हें याद है कि वफा के उस सफर में हम कितनी कठिन मंजिलें तय कर चुके हैं और मैं साबित कदम रही हूं? हाँ, तकरीबन 7 बरस से हम अच्छे दोस्त हैं। शहरी ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने कतईयत से कह दिया, क्या सिर्फ अच्छे दोस्त? शहरी, मैं दोस्ती के इस रिश्ते को अब तब्दील करना चाहती हूं। क्या दुश्मनी में? वो हंसा। नहीं, अज़दवाजी बंधन में। शहरी, मैं भी तुम्हारी तरह गलत नहीं सोचती। क्या तुम मेरे बारे में संजीदा नहीं हो सकते? इतनी मुद्दत के साथ के बाद भी अब तो संजीदा हो जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे मामले में इंतहाई संजीदा हूं पाकीज़ा। यकीन करो, तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, एक लम्हे को भी नहीं। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैंने आवारगी छोड़ दी है। तो फिर कब फैसला करोगे? कैसा फैसला? वो अनजान बन गया। मैंने कहा कि मुकद्दस बंधन के जरिए तुम्हारी रफाकत चाहती हूं। ओह, यूं कहो कि तुम अपनी हैसियत तब्दील करना चाहती हो। हालांकि मोहब्बत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। बात एक ही है, जिस अंदाज से कहो शहरी। लेकिन हम मगरिब में रहकर भी मशरकी रहेंगे। ये मोहब्बत का फरेब, ये दोस्ती का ढोंग किसी रोज तुमको मुझसे दूर करेगा, लेकिन मैं तुमसे दूर होना नहीं चाहता। हम करीब हैं, दिल से करीब, और करीब ही रहेंगे इसी तरह हमेशा। मैं दायमी कुर्बत की बात कर रही हूं, उम्र भर के साथी बन जाने की। हम साथी हैं उम्र भर के, यकीन करो पाकीज़ा। मगर जो फासला है वो तुम्हारा कायम करदा है। मैं तो इस फासले को कायम न करना चाहता था। बगैर निकाह फासले खत्म करके मैं अपनी कीमत गिराना नहीं चाहती शहरी। ऐसा हुआ तो फिर औरत की निस्वानियत मिट जाती है। तुम्हारा अपना फलसफा है। बहरहाल, मैंने तुमसे कभी जबरदस्ती अपनी कोई बात नहीं मनवाई। जैसा तुमने चाहा है मैंने एहतराम किया है। तभी तो मुझे एतबार आ गया है तुम्हारी मोहब्बत का, और अब मैं सारे फासले मिटा देना चाहती हूं, मगर एक जायज रिश्ते से बंध जाने के बाद। लेकिन मैं फासले कम करके तुम्हारी कीमत नहीं गिराना चाहता। इसके लिए मुझे और लड़कियां बहुत हैं। क्या मतलब शहरी? तुम्हारे साथ एक पाकीज़गी का तसव्वुर वाबस्ता हो गया है, इसलिए कि तुम इतनी पुरकशिश, इतनी मुख्तलिफ हो। दूसरी लड़कियों और उनकी दोस्ती से मैं तुमको हमेशा एक लाहासिल कीमती शय की हैसियत से देखता हूं। और मेरी तुमसे मोहब्बत और वफा का सबूत यह है कि मैंने अभी तक शादी किसी से नहीं की। हालांकि मेरे पास रुपए पैसे, किसी शय की कोई कमी नहीं। चाहूं तो 10 बीवियां रख सकता हूं। तुम लफ्जों से खेलकर बात का रुख बदल रहे हो शहरी। देखो, फितरत के कुछ असूल हैं। तुमने मुझसे शादी ना की तो एक रोज हमारी चाहत खत्म भी हो सकती है। मैंने बड़ी साफ गोई से काम लिया। क्या एक अच्छी दोस्त अच्छी बीवी नहीं बन सकती? देखो, मुझे बीवी की नहीं, एक महबूबा की जरूरत है, ताकि चाहने और चाहे जाने की ख्वाहिश पूरी हो सके। क्या बीवी के रूप में मैं तुमको नहीं चाह सकती? मैंने जिच होकर शहरी से सवाल किया था। नहीं, तुम्हारी चाहत के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। मेरे लिए बहुत कम हिस्सा बाकी बचेगा। चलो यूं ही सही, मगर तुम्हारी चाहत मेरी अमानत होगी। हाँ, लेकिन ये शायराना बातें चूल्हे की तपिश में तुम्हें जलाने लगेंगी। तवे की तरह तप उठोगी, सालन की तरह यकसानियत की आग में पक जाओगी और गैस सिलेंडर की तरह फट पड़ोगी। तुम्हारे एक हाथ में बच्चा होगा और दूसरे हाथ में बच्चे का फीडर होगा। तुम मुझे रोज ही बुरा भला कहा करोगी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये तजर्बा तुम कर चुके हो। मैं तुमसे तजर्बे की बुनियाद पर ही कह रहा हूं शहरी। तो फिर साफ बात करो, मुझे धोखे में क्यों रखा हुआ है? मैंने एक अदद बीवी को पिछले 7 बरस से कबल 10 बरस बर्दाश्त किया था। क्या तुम शादीशुदा थे? और बीवी की मौजूदगी में तुमने मेरे साथ ये सब? लेकिन मेरी बीवी पिछले 8 बरसों से पाकिस्तान में है और मैं यहां हूं तुम्हारे साथ।
क्यों, क्या हुआ? वो मेरी बीवी है, बल्कि मजबूरी है, और मैं उसे बाकायदगी से खर्चा भिजवा देता हूं। लेकिन तुम मेरी दोस्त हो, मेरी पसंद हो, यूं कह लो महबूबा हो, क्योंकि दोस्त तो और भी हैं, मगर उनमें से कोई महबूबा नहीं थी। बेवकूफ़ लड़की। शोकेस में रखी गुड़िया उस वक्त तक खूबसूरत लगती है जब तक हम उसे खरीद ना लें। खरीदने के बाद भी वो अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लम्हों के लिए। चंद दिन के बाद जब गुड़िया से जी भर जाता है तो हम उसे घर के एक कोने में डालकर भूल जाते हैं। शहरी, औरत एक बेजान गुड़िया नहीं है कि जब जी चाहा इस्तेमाल किया और जब जी चाहा फेंक दिया। उसने मेरी बात का कोई असर ना लिया। वो बज़िद रहा कि जब औरत किसी की मलकियत बन जाती है तो उसकी हैसियत बेजान गुड़िया किसी हो जाती है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं जान। इकरारी लफ्ज़ों की कीमत अदा करके मैं तुम्हें पाबंद करके बेवकूफ़ करना नहीं चाहता। क्या फ़र्क पड़ता है कि निकाह मुझसे ना सही किसी और से सही। वो निकाह के मुकद्दस बंधन को इकरारी लफ्ज़ कह रहा था। इसलिए कह रहा था कि बेशक कोई और शख्स मेरी कीमत लगा दे। वो एक अरद बीवी के साथ तलख तजर्बे की मनाजिल तय कर चुका था, लेकिन मैं इस जैसी ना थी। मैं तो अपने होने वाले शौहर के साथ जिंदगी का सफ़र एतमाद के साथ तय करना चाहती थी। शादी ना करने की वजह से तुम मुझसे रूठ जाओगी, कोई बात नहीं, फिर भी हम अच्छे दोस्त रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मैंने किसी और से शादी कर ली तो तुम्हारी दोस्ती से दस्तबरदार हो जाऊंगी, इसलिए कि शायद मेरा शौहर तुम्हारी बीवी की तरह मासूम, बेज़मीर और मजबूर ना होगा, और मैं भी तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूं। यह हमारी मुलाकात का जैसे आखिरी दिन हो। मैं वहां से उठकर बगैर उसे खुदा हाफिज कहे रेस्टोरेंट से निकल आई थी, ये सोचकर के इसकी यादों से बिलाखिर पीछा छुड़ा लूंगी एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाने के बाद, क्योंकि अब मैंने घर बसाने का तहैया कर लिया था। आईना झूठ नहीं बोलता। मेरी उम्र निकली जा रही थी। एक सवाल अलबत्ता मुझे परेशान कर रहा था कि क्या मैंने वाकई शहरी से मोहब्बत की थी बेगर्ज, या कि उस मोहब्बत के पर्दे में मेरी खुदगर्जी भी शामिल थी। उसके साथ शादी की आरजू ये खुदगर्जी थी या कि फितरी ख्वाहिश, मैं पहचान ना सकी। अगले रोज इतवार था, छुट्टी का दिन था। जो शहरी और मैं हमेशा साहिल समंदर पर और कभी किसी खुली जगह तफरीही मकाम पर पिकनिक की मानंद इकट्ठे गुजारते थे। मैं कभी घर से खाना बनाकर ले जाती थी और वो कुछ और खाने पीने की अशिया ले आता था। आज उसकी कितनी कमी महसूस हो रही थी। दिल में दर्द सा हुआ। कान दरवाजे पर लगे थे, जैसे अभी दस्तक होगी और वो मुझे लेने आ जाएगा। लेकिन मैं तो उस शाम सारे रिश्ते और बंधन तोड़ आई थी। दोस्ती के ताल्लुक को खैरबाद कह दिया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हो गई, और फिर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो सफ़ेद गुलाब लिए सामने खड़ा था। उस दिन इत्तफाक से मैंने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। तुम इस रंग में कितनी अच्छी लगती हो, हालांकि ये एक बेरंग रंग है, लेकिन तुम पर बहुत सजता है। मेरा जी चाहता है कि तुम हमेशा यही रंग पहना करो। सुर्ख रंग तुम पर नहीं सजता, इसीलिए तुम सफ़ेद गुलाब लाए हो और चाहते हो कि मैं सुहाग रंग ना पहनूं। यहाँ दुल्हनों का लिबास सफ़ेद होता है। तुम सुर्ख रंग मत पहनना। तुम अपनी शादी के दिन भी सफ़ेद लिबास बनवाना। अब मेरी शादी से तुम्हारा क्या वास्ता? तुम क्यों आए हो? जबकि जुमला मेरे लबों पर अधूरा रह गया। तुमको खुदा हाफिज कहने, क्योंकि तुमने मुझे जाते हुए खुदा हाफिज भी नहीं कहा था। इस हफ्ते पाकिस्तान जा रहा हूं। मैंने सोचा कि खुदा हाफिज कहता जाऊं। खुदा हाफिज, मैंने ये कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे अंदर आने को भी ना कहा। वो सफ़ेद गुलाब हाथ में लिए वापस चला गया। मैंने बालकनी से झांका था। वो बहुत टूटा हुआ और उदास लग रहा था। न जाने क्या कहने आया था, और मैंने उसकी पूरी बात भी ना सुनी थी। तमाम रात सो न सकी, रोते गुजर गई। 2 दिन बाद उसने मुझे फ़ोन किया, तुम फ़ौरन पाकिस्तान पहुंचो, मैं वहां तुमसे शादी करूंगा। घर वालों को शामिल करके हम शादी करेंगे। अब तो खुश होना। इस एक काल से मैं खिल उठी। भूल गई कि उसकी बीवी भी है, बच्चा भी है। उनके बारे में सोचा ही नहीं। जल्दी जल्दी तैयारी बांधी, मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया और पाकिस्तान चली आई। क्या फिर तुमने शहरी से शादी की? मैंने बेताबी से पाकीज़ा से सवाल किया। नहीं, उसने ठंडी आह भरी। ये खुशी मेरे नसीब में न थी। जिस रोज़ वो शादी का पैगाम लेकर हमारे घर आ रहा था, रास्ते में एक मनहूस लम्हे ट्रैफिक के हादसे ने उसे निगल लिया। वो जाँ बहक हो गया।
तभी से मैंने उस सफ़ेद रंग के लिबास को अपना मुकद्दर बना लिया है, क्योंकि उस रोज़ भी मैं सफ़ेद लिबास पहने उसकी आमद का इंतज़ार कर रही थी। ये कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और मैं सोचती रह गई कि मुकद्दर शायद इसी को कहते हैं कि कुछ लोग तो ना चाहते हुए भी मिल जाते हैं और कुछ बहुत चाहने के बावजूद मिलकर भी नहीं मिल पाते। पाकीज़ा हमारे साथ ऑफिस में आज भी काम करती है। उसने शादी नहीं की, वो आज भी पाकीज़ा ही है। शादी को वो एक फितरी अमर जानती है, फिर भी ना कर सकी शादी, ना जाने क्यों। दोस्तों, ये होती है मोहब्बत, जब इंसान इतने साल साथ रहकर भी अपनी हद को पार ना करे और इंतज़ार करे कि निकाह करके ही एक दूसरे को छुएंगे। लेकिन अफसोस कि आजकल ऐसी मोहब्बत ना होने के बराबर है। कुछ लोग हैं अब भी, लेकिन बहुत कम। अब तो सारे जिस्म के प्यासे हैं। दोस्तों, जब औरत अपने शौहर को सही से तवज्जो नहीं देती तो शहरी की तरह वो दूसरी लड़कियों की तरफ भागते हैं। बीवी को चाहिए कि वो देखे कि आखिर किस वजह से उसका शौहर उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा। इसलिए हवा की बेटियों, बचो ऐसे दरिंदों से, और लड़कों, खुदारा आप भी तौबा कर लो और किसी की इज्जत की धज्जियां ना उड़ाओ, वरना दुनिया और आखिरत दोनों तबाह। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।